बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ एक कप चिकन के साथ हम बनाएंगे ढेर सारे चिकन आलू के बेहतरीन कबाब। ये कबाब बहुत ही मजेदार बनते हैं, जायके में काफी मुख्तलिफ हैं। चिकन और आलू के ये कबाब बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, हाई टी पार्टीज के लिए और डिनर के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं ये मजेदार से कबाब। चिकन और आलू के बेहतरीन से कटलेट्स तैयार करेंगे। इसके लिए हमने पैन में 2 खाने के चम्मच ऑयल ले लिया है। 1 खाने के चम्मच के बराबर हम इसमें अदरक लहसुन शामिल करेंगे। अदरक लहसुन को हमने कूट लिया था, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया हमने, तो आप भी कूट के इस्तेमाल कीजिएगा। 1 चाय के चम्मच के बराबर हमने इसमें बारीक कटी हरी मिर्चें डाल दी हैं। 1 मीडियम साइज की प्याज है, प्याज को भी हमने चॉप कर लिया है। अब तीनों चीजों को हमें फ्राई करना है यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो 1 चाय का चम्मच हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे। जीरे को भी हम फ्राई कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है, हल्का सा इसमें गोल्डन कलर भी आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ चिकन। तो 1 कप के बराबर हमने चिकन लिया है। सिर्फ 1 कप चिकन में बहुत ही बेहतरीन से हमारे यहाँ पे ढेर सारे आलू और चिकन के कटलेट्स तैयार होंगे। अब चिकन को भी हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि चिकन बॉयल है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ 1 से 2 मिनट हमें इसे फ्राई करना है कि इसमें ऑयल और मसालों का फ्लेवर आ जाए। 1 खाने के चम्मच के बराबर हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। 1 चाय के चम्मच के बराबर हमने इसमें सिरका ऐड किया है, तो सिरका आप ऐड कर सकते हैं, और अगर सिरका ऐड ना करना चाहें तो आप लेमन जूस ऐड कीजिए। इसके अलावा हमने इसमें 4 बड़े साइज के आलू लिए हैं, तो वजन में तकरीबन ये 600 ग्राम्स होंगे। आलू को हमने बॉईल कर लिया था, और बॉईल करने के बाद हमने इसे ग्रेट कर लिया। कद्दूकश से हमने इसे ग्रेट कर लिया ताकि कहीं से आलू मोटे ना रह जाएं। अब तमाम चीज़ों के साथ हमें इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। अब कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। 1 चाय का चम्मच हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चों का ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच हमने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। गार्लिक पाउडर हमने इसमें ऐड किया है 1 चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर है। अब इसमें हम शामिल करेंगे जीरा पाउडर, और 1 चाय का चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इस रेसिपी में हम धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो सिर्फ जीरा और गरम मसाला ही ऐड कीजिएगा, उससे ही बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और बाकी जो हमने मसाले बताए हैं उनको भी जरूर शामिल कीजिएगा। आप गार्लिक पाउडर स्किप कर सकते हैं। अब हस्बे जायका हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और लेमन जूस डाल देंगे। तो लेमन जूस ऐड करने से बड़ा ही अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। अगर आपको खटास ज्यादा पसंद ना हो तो आप लेमन जूस स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमने आधा नींबू इस्तेमाल किया है, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा, एक फ्रेशनेस आ जाती है। और ये कबाब बहुत ही बेहतरीन रहते हैं, लंच बॉक्स के लिए आइडियल रेसिपी है। अब मिक्सचर को हमने अच्छी तरह ठंडा कर लिया, और 1 कप के बराबर हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। इस रेसिपी में पुदीना नहीं ऐड किया जाएगा, क्योंकि हरे धनिए का ही इसमें अच्छा फ्लेवर आएगा। अब मनपसंद साइज के मुताबिक हम यहाँ पे कटलेट्स तैयार कर लेंगे। आप जैसी शेप चाहें या जितने बड़े चाहें आप बना सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। हाई टी पार्टीज और डिनर वगैरह के लिए बेहतरीन रहती है ये रेसिपी। अब बहुत ही कम ऑयल में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। हमने यहाँ पे पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, अंडे को हमने फेंट लिया था, अंडे में थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया, और हम ये कबाब फ्राई कर रहे हैं। आप चाहें तो इस पे ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो कभी कभी अंडा लगा के भी कबाबों को अगर फ्राई किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। अब आपकी मर्जी है, आप ब्रेड क्रम्ब के साथ भी ये कबाब तैयार कर सकते हैं। तो दोनों साइड से हम इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, क्योंकि अंदर जो भी चीजें हैं वो बॉईल हुई हुई हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोनों साइड से हम गोल्डन कलर आने तक कबाबों को मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो बहुत अच्छी तरह से आप ये फ्राई कर सकते हैं। ये रेसिपी रमजानों के लिए भी बेहतरीन रेसिपी है, तो आप रमजानों में भी ये बना सकते हैं। और अगर आप इसे फ्रीज करना चाहें तो आप ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करके और फ्रीजर में रख सकते हैं, तो ये बहुत जल्दी खराब नहीं होते। 15 से 20 दिन आराम से चल जाते हैं। अब हम कबाब को आपको तोड़ के दिखाते हैं, अंदर से ये कितने मजेदार लग रहे हैं। और कलर भी आप देख सकते हैं हरा धनिया का बिल्कुल फ्रेश है, क्योंकि हमने इसे बहुत देर नहीं पकाया। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसका टेस्ट काफ़ी मुख्तलिफ और मज़ेदार है। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।